जब हम राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं, जब हम समाजवाद की चर्चा करते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो एक ऐसे सख्त का नाम आता है जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का ऐसे जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनका जो कर्म क्षेत्र था, प्रभाव क्षेत्र था, वह बिहटा में ही था और उनका समाधि स्थल भी यहाँ पर है। और यहीं से वह पूरे भारत में किसान आंदोलन का एक नींव रखे। पढ़ने आते हैं। पढ़ने हाँ। मैंने कौन पढ़ाते हैं आपको? दीदी भैया लोग पढ़ाते हैं। मैंने तो स्वामी जी के बारे में आप कुछ जानते हैं? ये स्वामी जी का समाधि स्थल है। स्वामी जी के बारे में आप सुनिए, बैठिए जरा हमारे साथ। आप पढ़ने आते हैं स्वामी जी के आश्रम में, तो स्वामी जी के बारे में तो भी जानना चाहिए ना। पढ़ते हैं किस लिए आप? बड़ा आदमी बनने के लिए। बड़ा आदमी बनने के लिए, नौकरी करने के लिए, अच्छे वक्ता बनने के लिए, लोगों को समाज के लिए कुछ काम करने के लिए। सीताराम आश्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का यहाँ पर समाधि स्थल है। यहीं पर समाधि लिए थे और इनका यहाँ पर मूर्ति लगा हुआ है। किसान आंदोलन के जनक थे और ऑल इंडिया किसान महासभा के यहीं से नींव रखे थे। अखिल भारतीय किसान महासभा का नींव रखकर पटना जिला के बिहटा में वह रखे थे और यहाँ से ही यह किसान के लिए बकास जो ज़मीन था उसके लिए ये लड़ाई लड़े और इस क्षेत्र में से एक तरह से बीज बोए जमींदारी प्रथा को, उन्हें राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए, जमींदारी प्रथा को जड़ से मिटाने के लिए इस जगह से बिहटा में ही इस आश्रम से उन्होंने नींव रखे और पूरे भारत में इन्होंने एक तरह से किसान के हक के लिए, न्यूनतम किसान के लड़ाई लड़े हैं। बकास ज़मीन थी उसके लिए लड़े और यहाँ से लेकर इन्होंने संसद तकला लड़ाई लड़े हैं और ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे चीज़ बनाए जो गरीबों के लिए हित में हुए, समाज सुधारक हुए। इतिहासकार इनको लेनिन से तुलना करते हैं, लेकिन लेनिन से तुलना करने वाले जो लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, लेनिन स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए रत्ती भर भी नहीं था। लेनिन एक तरह से देव मानव थे। इनकी आत्मा एक परमात्मा से मेल था, एक संत विचार के थे, राष्ट्र के लिए बात करते थे, समाज के लिए बात करते थे, लोगों के जन कल्याण की बात करते थे, सनातन की बात करते थे, राष्ट्रीय चेतना जगाते थे। ये थे, कोई लेनिन से तुलना करने वाला पखंडी ही है। ये लेनिन नहीं थे, एक बहुत बड़ा समाज सुधारक थे, राष्ट्रवादी थे। जब भी किसान की बात होती है तो स्वामी सहजानंद की बात जरूर आती है। तो ये समाधि स्थल था, आप देखें यहाँ पर समाधि संदेश दिए हुए हैं। सर्वम मंगलम भूयादानंदाविध्य पर्वतानम नानतम विलयनम या यादात मकत वम प्रकाशताम, ये लिखे हैं। समाधि संदेश इनका है। और स्वामी जी के बारे में एक किताब है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वामी जी का कर्म कलाप। उसके बारे में आप लेकर, हिंदी चलता है ना आपको? हाँ। हिंदी पढ़ते ना हैं? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। आपका नाम क्या हुआ? राजा कुमार। राजा कुमार। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? संकल्प पब्लिक स्कूल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहटा के रहने वाले। अच्छा, बिहटा के रहे। तो स्वामी जी के एक किताब आती है कर्म कलाप। कर्म कलाप, उसको लिख लीजिए, कर्म कलाप। तो कर्म कलाप के बारे में आप पढ़िए कि आप पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, जानिएगा। तो अच्छे अच्छे महापुरुष के यदि आप किताब पढ़िएगा तब ना पता चलेगा कि महापुरुष करें क्या, इनका ऋण क्या रहा है,
इनकी जो माने कार्यशैली थी जो बच गई है उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे, है ना। इनका जो सपना था जो साकार पूरा नहीं हो पाया, सार्थक नहीं हो पाया, उस चीज़ को हम लोग को पढ़ के करना है ना, इसलिए ना पढ़ते हैं। तो महापुरुष का आप किताब पढ़िए, स्वामी जी का आते हैं स्वामी जी के यहाँ, तो स्वामी जी का साक्षात दंडवत कर स्वामी जी का प्रतिदिन 2 अध्याय इनके बारे में जो यहाँ पर पुस्तक लिखी हुई है, 11 गो पुस्तक है यहाँ पर, तो आप पढ़िए प्रतिदिन। के बाद स्वामी जी के बारे में जानिएगा, उनकी गुणवत्ता, उनकी विशेषता, उनकी कर्म क्षेत्र क्या था, किसान के लिए कितना लड़े, गरीबों के लिए क्या लड़े, सनातन के लिए कितना लड़े। एक गरीब घर का लड़का होकर संसद तक लड़ाई लड़ाए, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े, बहुत सारा चीज़ है इनके अंदर है। तो एक स्वामी जी का प्रकाश डालना चाहिए, उस चेतना को हम लोग में भी आना चाहिए ना, इसलिए आप स्वामी जी के बारे में पढ़ना है, ठीक। स्वामी सहजानंद की मुख्य कृतियाँ यहाँ पर लगी हुई है संस्थाएं के। ब्रह्मर्षि पुस्तकालय यहाँ पर चलती है, श्री सीताराम आश्रम चलती है, अभाग किसान सभा जो है अखिल भारतीय, जिसको कहता है अखिल भारतीय किसान सभा। देखिए इनका पुस्तक कौन कौन से हैं, कर्म कलाप, कर्म के बारे में बताए हैं। ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, जो ब्रह्मा जी के उदर से जो उनकी आत्मा से निकलने वाले लोग ब्रह्म चेतना को जगाते हैं, उन्हें ब्रह्मर्षि वंश विस्तार के बारे में बताए हैं। ब्राह्मण समाज की स्थिति, भूमिहारों को ब्राह्मण बताए हैं, उनके बारे में। किसान क्या करें उसके बारे में बताए हैं। क्रांति और संयुक्त मोर्चा, क्रांति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसान कैसे लड़ते हैं इसके बारे में, कि किसान कैसे लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। किसान सभा के संस्मरण, किसान सभा का संस्मरण, नुक्कड़ नाटक कैसे होता उसका विस्तार प्रचार। रवेत मजदूर, उस समय राजा रजवाड़ों का था, रेवती जो चुंगी वगैरह था उसके बारे में। झारखंड के किसान सभा, उसमें बिहार झारखंड एक था। गीता हृदय, जो भगवत गीता है उसको हृदय में बसाने के लिए प्रेरित करते थे। मेरा जीवन संघर्ष आदि इनकी पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों को पढ़िए। और जब भी एक तरह से इस आश्रम में हम आते हैं बेहटा साइड में, तो इस आश्रम में आने से हमारा चित्त जो होता है, हृदय होता है, बहुत ही एक तरह से जब भी मने प्रज्वलित रहता है, इधर उधर दिग्भ्रमित रहता है, तो हम इस आश्रम में आने से हमारा चित्त शांत होता है और हमारा मस्तिष्क में भी जो चेतना होता है वो जागती है। तो इस तरह से इधर भी बहुत सारा चीज़ है। तो स्वामी सहजानंद जी का एक पूरा क्षेत्र है, फील्ड है। उस समय देखिए किसान के लिए उस समय इस पे लोगों से मिलते थे उस समय स्वामी जी, तो इसी जगह पर वह बैठकर किसान सभा करते थे। ये एक स्वामी सहजानंद का यहाँ पर चित्र लगा हुआ है, मेरा जीवन संघर्ष। बड़ा अच्छा चीज़ लिखे हैं और यहाँ पर लोग लगाए हैं। जब 1-2 बार बड़े बड़े प्रदर्शन पटने में हो गए जिसमें लाखों किसानों आए, तो बाद में मुलाकात होने पर प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि स्वामी जी इस हंगामे मोब से सजग रहिए। मैं चुप सुनता रहा, मगर भीतर ही भीतर सोचा कि एक दिन इसी किसान समूह का मास कहते थे, यही लोग आज वही मॉब हो गया। एक किसान समूह पहले भी मॉब थे, बीच में प्रयोजनवश मास बने, फिर वही मॉब के मॉब रह गए, क्योंकि शायद अब इनकी ज़रूरत इन नेताओं को नहीं, और जिनकी ज़रूरत न हो उन्हें इसी नाम से स्थिर स्वार्थ वाले सदा से पुकारते ही चले आते हैं। सरकार भी इन्हें मॉब कहती है, शायद इसलिए मॉब शब्द आ गया है, लेकिन
किमाश्चर्यतः परम, मेरा जीवन संघर्ष। स्वामी जी कहते हैं मॉब का शब्द जो होता है वेस्टर्न कल्चर से लिया गया है, और इन्हें जो लेनिन कहते हैं वो वेस्टर्न के लेनिन नहीं थे, एक तरह के राष्ट्रवाद थे। इस चीज से यह प्रकट होता है कि राष्ट्र हित के लिए काम करते थे और समाज के लिए करते थे और किसान के लिए। आप देखिए मॉब शब्द का प्रयोग किया गया जो वेस्टर्न जो कल्चर से मॉब आया है, न कि भारतीय कल्चर का है। और देखिए एक चीज यहाँ पर और बहुत अच्छा चीज यहाँ पर लिखे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, क्रांति और संयुक्त मोर्चा। जो लोग शांति की बात करते हैं और साथ में क्रांति की बात करते हैं वे स्वामी जी थे। जब अगर आप मौन रहिएगा तो आपको खगड़ा समझेगा, कोई नहीं समझेगा। ये बात चाणक्य भी कहे हैं, लेकिन आप जब क्रांति करिएगा, क्रांति लाइएगा तो आपकी बात सरकार भी सुनेगी, पूरे समाज भी सुनेगी और आपकी काम होगी। तो इसके बारे में बताते हैं। यहाँ के पूंजीवादी दो नावें पर चढ़े हुए हैं। एक ओर तो ब्रिटिश साम्राज्यशाही से शासन सूत्र छीनना चाहते हैं और दूसरी ओर उनमें सफलता के लिए जिस सीधी लड़ाई की जरूरत है उससे डरते हैं। हिंसा की बात तो पूछिए हिम्मत, करबंदी को भी रोका जाता है अहिंसा के नाम पर। हालांकि करबंदी में हिंसा की गंध भी नहीं, फिर भी उन्हें से संयुक्त मोर्चा, ये बात कहे हैं। और स्वामी सहजानंद जी देखिए 12 से 13 मार्च 1949 को ढकाईच शाहाबाद में दिया गया अध्यक्षीय माने इनका वक्तव्य था, भाषण उस समय किए थे कि एक और तो चिल्लाते हैं कि किसान मजदूर राज स्थापित करेंगे, सरकार चिल्लाती है, दूसरी ओर वही लीडर साम्यवाद से इतने भयभीत हैं कि सोते जागते उसी के सपने देखते हैं और उससे बचने के तरीके सोचते हैं। यही तो बचना है, साम्यवाद कोई दूसरी चीज नहीं है। उस समय शाहाबाद में भाषण दिए थे और स्वामी जी का एक विचार, एक कहें तो हृदय, एक आध्यात्म जीवन के प्रति बहुत ही रुझान था। और देखिए स्वामी जी का यहाँ पर स्वामी जी का निजी कक्ष था, इसी कक्ष में वह रहते थे और जो लोग आते थे उनसे मिलना जुलना होता था। तो एक प्रखर राजनेता भी थे और एक कहें तो समाजवादी चेतना जगाने वाले थे, राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले थे।